अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जिस प्रकार पहाड़ियों के सम्मान में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके पहाड़ियों का गालियों के साथ अपमान किया है, पूरा पर्वतीय समाज, पहाड़ी समाज मंत्री के इस अभद्र भाषा, इस गाली का भारी विरोध करता है। घृणा की उनकी जो सीमा थी वो हमको सदन के अंदर दिखाई गई। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप अतिशीघ्र इस बाहुबली, इस गालीबाज मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो जिस प्रकार 6 मार्च को पूरे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से पहाड़ी समाज एकजुट होकर रामलीला मैदान गैरसैंण में 10:30 बजे पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद करने वाला है। इस गालीबाज मंत्री के खिलाफ एकजुट होने वाला हमारा समाज है। ये निरंतर संघर्ष जारी रहेगा जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस मंत्री को तत्काल अपने सदन से, अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, नहीं तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस गालीबाज मंत्री के कारण खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये हम बार बार चेतावनी जो है उत्तराखंड की भाजपा सरकार को देना चाहते हैं। मित्रों, ये राज्य किसी की बपौती नहीं है। 42 शहादतों के बाद ये उत्तराखंड राज्य बना है और अनेकों राज्य आंदोलनकारी जो जेलों में रहे हैं, लंबा संघर्ष हमारे पहाड़ियों का रहा है, तब जाके ये राज्य बना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदहोश होकर के, अहंकार में भर करके जिस प्रकार उन आंदोलनकारियों, शहीदों का अपमान कर रही है, वो भी हमारे उस उत्तराखंड के सदन के अंदर, जिसको हमने अपने खून से सींच करके सदन को बनाया है। मित्रों, हमको याद रखना है कि जब आंदोलन चल रहा था, मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा कांड, रामपुर तिराहा कांड, हमारे लोगों ने किस तरह से इनकी तकलीफों को झेला है, इन्होंने किस प्रकार का आचरण हमारे लोगों के साथ किया है, कैसा व्यवहार किया है, हमको भूलना नहीं है। और इतने लंबे संघर्ष के बाद, 42 शहीद होने के बाद और लाखों लोगों के आंदोलन के बाद ये राज्य बना, और उस राज्य के बदले पहाड़ी और मैदानी में इस क्षेत्र को बांटा जा रहा है, जबकि उत्तराखंड का पर्वतीय समाज हमेशा उत्तराखंड के पक्ष में रहा है। कभी भी पहाड़ी समाज ने ये पहाड़ी, ये मैदानी की भावना पैदा नहीं करी है। लेकिन हमको ये याद भी रखना है कि पर्वतीय समाज ने मात्र 7 जिलों का उत्तराखंड राज्य मांगा था, और जब उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को जबरदस्ती हमारे पहाड़ के साथ मिलाया गया। और उस समय यह मैदानी क्षेत्र के लोग तलवारें ले लेकर के घूम रहे थे, ये विरोध कर रहे थे उत्तराखंड राज्य का, और आज यही लोग मलाई चाट रहे हैं। और पहाड़ी समाज आज भी उसी तरीके पीड़ित है जब यूपी के समय में हम लोग पीड़ित हुआ करते थे। हमको याद रखना होगा, आज एक मंत्री एक बार नहीं, दूसरा मंत्री बताता है कि हम इस पहाड़ के हैं ही नहीं, हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है। अब बताइए, सैकड़ों वर्षों से, पीढ़ियों के पीढ़ियां हम लोग यहाँ बसते आए हैं। आज मंत्री उनियाल बताता है कि हम बिहार से आए, महाराष्ट्र से आए, मद्रास से आए। अब बताइए, हमारे तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। आज हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी असीमता का सवाल है, हमारे सम्मान का सवाल है। हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों की पीढ़ियां इस पहाड़ को उपजाने में, इस पहाड़ के विकास करने में अपना जीवन खपा दिया, और आज हमारा ही मंत्री, पूरे भारतवर्ष में यह पहला राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नंबर 2 का मंत्री, वो सदन में पहाड़ियों को गलियाता है और चौराहे पर पहाड़ियों को पीटता है। साथ ही श्रीनगर के दौरान जब अभी ये नगर पंचायत के नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे और पासवान जी जीत गए थे, जब वो नगर पालिका अध्यक्ष बन गए थे, उस समय भी इस मंत्री ने
हमको गलियाने का कोशिश किया, इसने लगातार पहाड़ियों को गाली दी। मेरा पहाड़ी समाज से निवेदन है कि आप जागरूक होइए, एकजुट होइए और वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, वो कहते हैं कि हमारे मंत्री ने तो जो गाली दे दी वो ठीक है, लेकिन अगर पहाड़ी उसका विरोध करेंगे तो हम उस पर एफआईआर करेंगे। कितना दुर्भाग्य हमारा, पहाड़ी क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति पहाड़ियों के खिलाफ सदन में हमको गाली देने वाला, वो मंत्री प्रिय हो गया, लेकिन हम पहाड़ी गाले खाने वाले हम अप्रिय हो गए, हम पर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। वहीं पर हमारी विधानसभा की अध्यक्षा गैर सैन आके कहती कि मैं भी पहाड़ी हूं, लेकिन उस समय उनके मुंह में दही जम गई थी जब वो मंत्री हमको पहाड़ियों को गाली दे रहा था और विधानसभा अध्यक्ष चुप्पी साधे थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उस बुटेला जी को। 70 विधायकों में एकमात्र विधायक बुटेला जी थे जिन्होंने पहाड़ के पक्ष में और ये गाली देने वाले मंत्री के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करी। मैं पहाड़ वासियों की ओर से उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। बाकी 69 विधायक उनके मुंह में ताले लगे हुए थे और सदन से बाहर आकर के बड़ी बड़ी डींगे मार रहे, हमने तो ये कहा, हमने ये कहा। तब आपका मुंह क्यों बंद हो गया था जब बुटेला विरोध कर रहा था? आप कहां चले गए थे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो नेता लोग, जो विधायक वहां बैठे थे? बड़ी शर्म की बात है मित्रों। अब हमारे पास अवसर है, कल को स्वाभिमान यात्रा, स्वाभिमान रैली, जो पहाड़ के स्वाभिमान के लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ चढ़कर एक दिन के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर के गैरसैंण आए। 10:30 बजे का वहां समय रखा हुआ है रामलीला मैदान में। यहां से हमारा 50 गाड़ियों का काफिला, चौखुटिया की ओर से 50 गाड़ियों का काफिला जाएगा। आप सब उसमें सम्मिलित होकर के मंत्री को बर्खास्त होने तक इस आंदोलन को जीवित रखेंगे और इस भाजपा सरकार को आने वाले समय में सबक भी सिखाया जाएगा। ऐसा विचार, ऐसा विश्वास लेके आप गैरसैंण आएंगे, एकजुट होंगे। पहाड़ी तो पहाड़ियों का सम्मान रहेगा, बिखरेंगे पहाड़ी तो इसी प्रकार हमारे ही सदन में, हमारे खून से बने हुए, हमारे बलिदान से, हमारे त्याग और तपस्या से बने सदन के अंदर हम पहाड़ियों को यही मंत्री गलियाएंगे और फिर हमको पहाड़ी मैदानी में बांटेंगे। इसी के साथ ज्यादा न कह करके एक बार पुनः आप समस्त क्षेत्रवासियों से करबद्ध निवेदन है कि ये जो आंदोलन, ये किसी दल के खिलाफ नहीं है, किसी दल का नहीं है। ये पहाड़ी समाज ने जो गाली सुनी है बारंबार, समाज में जो हमारे समाज को अपमानित किया गया है, उसके विरोध में, मंत्री प्रेमचंद को बर्खास्त करने के पक्ष विरोध में ये हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उनको तत्काल सरकार बर्खास्त करे और तभी पहाड़ में शांति आएगी, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा और भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 5 लोकसभा सांसद हैं और 3 राज्यसभा सांसद हैं। आज उनके मुंह में भी दही जमी हुई है। वैसे छोटी छोटी टिप्पणी करना चाहते थे, बार बार दूसरों पर टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी बात, पहाड़ियों पर इतना बड़ा जुर्म, इतना पहाड़ियों का अपमान, और उसके बाद 7-8 के 8 जो हमारे सांसद हैं उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के गैरसैंण के सदस्यों को, उनके पदाधिकारियों को, कि जब विधानसभा अध्यक्ष भराड़ी सेन आई थी, कोई सदस्य उनकी अगवानी के लिए नहीं गया, किसी भी पदाधिकारी ने उनका सम्मान नहीं किया। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन सदस्यों का कि आपने अपना विरोध व्यक्त किया और किसी सदस्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको आगे नहीं बढ़ाया। उसी तरीके से हमारे क्षेत्रों में भी मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे जो भी सदस्य जो बात रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, केवल मंत्री प्रेमचंद का विरोध कर रहे हैं सभी, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, यूकेडी के हों, बसपा के हों, सपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों या अन्य कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सब मिलकर के एकजुट हुए हैं और इस एकजुटता को बनाए रखना है। तभी पहाड़ का विकास होगा, तभी हम हमारा अपमान करने से ये पहाड़ी मैदानी करने वाले ये गालीबाज को सबक मिलेगा और उसको उत्तराखंड के मंत्रिमंडल से
मुख्यमंत्री जी बर्खास्त करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ हम तो ये उम्मीद भी रखते हैं कि कल जब हम 9:30 बजे रामलीला मैदान गैरसैंण पहुंचेंगे तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के हित में, पहाड़ियों के सम्मान में मंत्री प्रेमचंद को बर्खास्त करने की खबर हमको देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।